Hello and welcome. Welcome to my channel Commerce Adda. Today I will discuss about system of accounting. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। There are two systems of recording financial transactions in the book of account. Number one, double entry system. Number two, single entry system. टू सिस्टम होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट है क्या, डबल एंट्री सिस्टम। सेकंड है क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम। नंबर वन, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम of accounting may be defined as such as system of accounting in which every transaction in record at two places. डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, दो प्लेसेस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर वन क्या है, डेबिट साइड, एंड नंबर टू अगेंस्ट वंस दैट क्रेडिट साइड, ठीक है। एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, दो प्लेसेस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक, कंप्लीट एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक मेथड, एक रूल रेगुलेशन से रिकॉर्ड किया जाता है फॉर अ बिजनेस एंटिटी, वाले बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं फीचर्स क्या क्या होती है डबल एंट्री सिस्टम की। फीचर्स नंबर वन, इट इज़ अ सिस्टमैटिक, कंप्लीट एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एंड कंप्लीट एंड साइंटिफिक मेथड के साथ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर टू, ईच ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। ईच ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, टू प्लेसेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। वन डेबिट साइड्स एंड ऑन क्रेडिट साइड फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। एक को डेबिट साइड और एक को क्रेडिट साइड हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नंबर थ्री, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट एंड ऑल क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। टोटल जितने भी डेबिट साइड्स होंगे, जितने भी अमाउंट्स होंगे, और जितने भी क्रेडिट साइड होंगे, जितने भी क्रेडिट साइड अमाउंट होंगे, वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। दोनों, अगर हम लोग दोनों को कंप्लीट करते हैं तो दोनों इक्वल आना चाहिए, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, ठीक है, क्लियर। द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग ट्राई बैलेंस। और एक्यूरेसी को मेंटेन करना सबसे ज़रूरी होती है। तो एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस पे जाना पड़ता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस पे जाके हम लोग एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं कि हाँ ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस पे चेक करेंगे, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ये है फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले एक कॉलम पे डेट होगी, नेक्स्ट कॉलम पे पर्टिकुलर, जिसमें टोटल डिटेल्स दी जाएगी, एंड एल एफ फॉर लेज़र फॉल्यू, ठीक है। एल एफ पे लेज़र फॉल्यू का, जब भी हम लोग लेज़र को दूसरे ट्रांजैक्शन में पुट करेंगे तो ये लेज़र फॉल्यू मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डेबिट, डेबिट साइड, ऐसे बोलेंगे डेबिट साइड। फर्स्ट रहेगा आपका डेबिट साइड एंड लास्ट रहेगा क्रेडिट साइड, ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट में डेट पुट करना है, नेक्स्ट में पर्टिकुलर, मतलब क्या कैश गया, क्या कैश आया, स्टॉक गया, स्टॉक आया, इस टाइप से जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी ये आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। उसके बाद
LF पे कुछ करना नहीं है। जब लेज़र वैल्यू को हम लोग लेज़र पे पुट करेंगे तो इस ट्रांजैक्शंस को उठा के लेज़र पे पुट करेंगे तो यहाँ पे LF को मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड आता है। डेबिट साइड में जितने भी अमाउंट्स आपने डेबिट की होंगी अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको डेबिट साइड उस अमाउंट को पुट करना। अगर आपने क्रेडिट में सामान बेचा होगा तो आपने क्रेडिट में पुट करना है, ठीक है। इट इज़ क्लियर। तो अब आते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ही सिंगल एंट्री अगर करते हैं तो ये हमारा ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये ट्रांजेक्शन्स क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री सिस्टम में पुट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ इन कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या है, एक कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, या डबल एंट्री सिस्टम हो, किसी में भी सिंगल एंट्री सिस्टम का जो भी एंट्री किया रहेगा, ट्रांजैक्शंस होगा, इसे हम लोग डबल एंट्री में पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन इन सिस्टम। कैश बुक हो या फिर पर्सनल आपका अकाउंट हो, उसे मेंटेन कहाँ पे किया जाता है, दिस सिस्टम में किया जाता है, फॉर अ सिंगल एंट्री सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। द मेथड इज़ नॉट साइंटिफिक। ये मेथड, इसका मेथड साइंटिफिक नहीं होता है, ओके। सो इट इज़ अनसिस्टमैटिक एंड अनरिलायबल मेथड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स, ठीक है। इसका कोई मेथड नहीं होता है, अनसिस्टमैटिक मेथड, इसका कोई सिस्टमैटिक नहीं है। आपका कोई सामान सेल हुआ, आप उसे एंट्री करो उसी में। अगर आपका कोई सामान स्टॉक से ख़त्म हो चुका है उसे भी आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, और जो आपका सामान कोई क्रेडिट पे ले गया उसे भी आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो कि हाँ मेरा यहाँ से ये पर्सन सामान लेके गया हुआ है क्रेडिट पे, उधार पे, ठीक है। तो ये भी आप सिंगल एंट्री में पुट कर सकते हो, ओके। ये एक मिसलेनियस टाइप का सिस्टम होता है, एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। मिसलेनियस, कुछ भी पुट कर दो, चाहे वो क्रेडिट में गया हो, मेरा स्टॉक्स ख़त्म हो गई हो, या फिर डेबिट किए हो, टोटल इंटरेस्ट जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी वो एक इस बुक में मेंटेन किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, ओके। Thus, only the same scale trade use this system. एक सेम स्केल ट्रेड को यूज़ करता है ये सिस्टम, ठीक है। इसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।